हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 30 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 29 अगस्त और 30 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है दोस्तों सुमन के बेरी। याद रखना, सुमन बेरी दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों नीति का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है, तो यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। यह आपको याद रखना। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सीईओ दोस्तों कौन है, तो यह परमेश्वरम अय्यर है। याद रखना, सीईओ का नाम भी दोस्तों परमेश्वरम अय्यर है। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीति आयोग से जो आपको याद रखना है। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिविजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस हिंदी साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यह प्रदान किया जाएगा भगवंत अनमोल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो यह स्थापित की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन की जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों यह चुना है गुरदीप सिंह रंधावा को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का जो अनावरण है दोस्तों वह कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया है फरीदाबाद हरियाणा में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका संबंध किस देश से है, तो दोस्तों इनका संबंध है बांग्लादेश से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है, तो दोस्तों यह पाया गया है केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जहां पे पहला क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स के लेक्चर यदि आप देखना चाहते हो तो हमने यह सेशन स्टार्ट किया है आपके लिए, जहां पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हाल ही में एग्जाम किए गए दोस्तों उनमें भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आपको जल्द ही मिल जाएगा। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इसे जरूर देख ले। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले एशिया कप श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पे आर्थिक संकट के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं एशिया क्रिकेट की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मतलब एसीसी की। इसकी जो स्थापना है वह 19 सितंबर 1983 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि एसीसी के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वह जय शाह है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना, यह पंकज खिमजी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है एसीसी से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में शुरू हुआ है। यह इससे पहले दोस्तों श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पे आर्थिक संकट के कारण इसे स्थगित करके कहां पे शुरू किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला
राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों यह बना है तमिलनाडु राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि इस नीति का अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। साथ ही 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने रानीपेट के पनापक्कम में 400 करोड़ रुपए के विशाल जूता चप्पल विनिर्माण पार्क की आधारशिला भी रखी है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह तमिलनाडु राज्य बन गया है। यहाँ पे हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। दोस्तों यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। बात करें गवर्नर की, तो यह आर.एन. रवि है। और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह संजीव बनर्जी है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है तमिलनाडु राज्य से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य बन गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो इन्होंने दोस्तों सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF की। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसमें सदस्य देश की अगर बात करें तो यह 190 है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जो UEFA का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह एलेक्सिया पुटलेस जो कि स्पेन की खिलाड़ी है, वहीं करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों को। मैं आपको बता दूं कि ये जो करीम बेंजेमा है दोस्तों, इन्हें पुरुष वर्ग में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। वहीं महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटलेस ने लगातार दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 2। तो उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करेगी। इस कार्ड की सहायता से दोस्तों राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी होगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों वह आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा जो सीट है वह कितनी है? तो यह 403 है। साथ ही यहाँ पे विधान परिषद भी है जिनकी सीट 100 है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, मतलब कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो यह 75 मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक रदरफोर्ड जो कि बेल्जियम के है, यह दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1।
और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मैक रदरफोर्ड जो कि बेल्जियम से अपना संबंध रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड ने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों मैक रदरफोर्ड ने इस साल 23 मार्च को सोफिया बुल्गारिया से उड़ान भरी थी और 52 देशों के ऊपर से लगभग 250 घंटे की उड़ान भरने के बाद फिर बुल्गारिया में दोस्तों इन्होंने लैंड किया है। बुल्गारिया कंपनी ICD सॉफ्ट ने उनकी यात्रा की फंडिंग की थी। तो याद रखना है आपको कि दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट दोस्तों मैक रदरफोर्ड बन गए हैं जो कि बेल्जियम से अपना संबंध रखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है एंजेला मर्केल पूर्व जर्मन चांसलर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है एंजेला मर्केल। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दोस्तों इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आधिकारिक तौर पर इसे फेलिक्स हॉफएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। मैं आपको बता दूं यूनेस्को शांति पुरस्कार यह पुरस्कार 1989 उन व्यक्तियों संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने की और शोध करने साथ ही दुनिया को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। तो याद रखना यहाँ पे कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो यह एंजेला मर्केल को जो कि दोस्तों पूर्व जर्मन चांसलर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और आपके लिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही यहाँ पे आपको बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड। यदि आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।